नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट पाई ऑनलाइन चैनल में। और हम वापस से आ चुके हैं हमारे प्यारे से चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ। खैर, ये चैप्टर हमारा बहुत ही मजेदार रहा, लेकिन अब इसका अंत बहुत करीब आ चुका है और आज ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 20, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर था एंड आई होप कि आप सबने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा इससे, ठीक है। और हमारा एक लास्ट लेक्चर से इसको आज हम एंड करने वाले, ठीक है। तो हमारे पास बचे हुए थे ये पढ़ने के लिए, क्या पढ़ेंगे हम आज? वायरॉइड्स, प्रायोन्स और लिचेंस या लाइकेंस, व्हाटएवर यू लाइक, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में चलो शुरू करते हैं पढ़ना। अरे शुरू करने से पहले जरा एक बार ना समझते हैं। देखो, ये समझ लो आप एक बार कि मान लो कि ये एक सेल है, तो बोलो आप न्यूक्लियस है। क्या है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर में ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब अगर मैं मानो कि इसके अंदर में से मैं न्यूक्लियस में से इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को निकाल दूं, रिमूव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो मेरे पास में क्या बचेगा भाई? मेरे पास में बस ये बचेगा जेनेटिक मटेरियल और इसके आसपास थोड़ा बहुत जो इसका लिक्विड होगा अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जब मैं किसी एक न्यूक्लियस से उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को निकालता हूं, तो जो बचता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं होता, ये मिला हुआ होता है। तो बोलेंगे अगर हम एक सेल के अंदर में से न्यूक्लियस में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को निकाल देंगे तो वो बस हमें न्यूक्लियोइड बचेगा। एक सेल था, इसमें से हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को निकाल दिया, तो ये न्यूक्लियोइड बचा ना, थोड़ा सा मिक्स है साइटोप्लाज्म के साथ में, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं इस एरिया ऑफ रीजन को। तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया है क्या, न्यूक्लियस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ऐसा न्यूक्लियर जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो उसे क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोइड। सिमिलरली अगर हम ऐसा सोचे कि हमारे पास में ये हमारा एक वायरस, क्या है? वायरस, और इसके अंदर में ये इसका जेनेटिक मटेरियल। अब अगर हम इस वायरस के अंदर में इसका जो ये बाहर का कोट है, मेम्ब्रेन जो है, उसको निकाल दिया, प्रोटीन कोट को निकाल दे, तो जो बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा भाई? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बोलेगा, यही बचेगा बस। तो यहां हम बोल सकते हैं वायरस डिवॉइड ऑफ वायरल मेम्ब्रेन, बाहर क्या बोल देंगे हम? वायरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वायरॉइड। यस, अब मालूम पड़ा कि वायरॉइड क्या होता है भाई, यानी कि ऐसा वायरस जिसकी वायरल मेम्ब्रेन ना हो उसे हम बोलते हैं वायरॉइड। अब देखो, अब समझोगे तुम, जो वायरस होता है बेसिकली उसको हम दो पार्ट में हमने यहां बांट दिया। एक हमारे पास बच गया अंदर का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और एक हमारे पास बच गया बाहर का आउटर कोट, आउटर प्रोटीन कोट। तो इसको तो हम बोलते हैं वायरॉइड। क्या बोलते हैं? वायरॉइड। और इसको हम बोलते हैं प्रायोन। क्या बोलते हैं? प्रायोन। तो देखो, हमने बेसिकली क्या करा, ये हमारा एक वायरस, ये वायरस था, ठीक है। हमने क्या करा कि इसके अंदर में से इसका जेनेटिक मेटेरियल अलग निकाल दिया, वो बन गया हमारा वायरॉइड, और इसका जो बाहर का आउटर कोट था वो अलग निकाल दिया, वो बन गया हमारा प्रायोन। तुम बेसिकली समझो कि ऐसे ही हमारे पास में दो दो चीजें आ गई, ठीक है। और ये हमने निकाला, ये नेचर में ऐसे एग्जिस्ट कर रहे थे। चलो, तो पहले हम देखेंगे वायरॉइड के बारे में। देखो, वायरॉइड क्या था? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर इन 1971। 1971 में पहली बार इसकी खोज की गई थी, ठीक है। देखा गया कि ये ना बहुत छोटा सा, बिल्कुल देखो, कंपोज्ड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। किसका बना होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड
एंड लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, बहुत कम होता है, बिकॉज इसके अंदर में सिर्फ अंदर का आरएनए ही तो है, प्रोटीन कोड तो है ही नहीं बाहर का। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, मतलब ओनली इफेक्टिव इन और ऑन होस्ट, ऑन होस्ट, यानी कि जब भाई होस्ट है तब भी एक्टिव है, वरना इनर्ट है। होस्ट स्पेसिफिक, यस, इसके होस्ट जो होंगे दैट मस्ट बी स्पेसिफिक, मस्ट बी स्पेसिफिक, अलग अलग होता है अगर होस्ट डिफरेंट हो तो। हर एक होस्ट पे काम नहीं करते, ना ना ना, ऐसा नहीं होता, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो होस्ट है उसके अंदर में चीजें कैसी हैं, उसके हिसाब से ये भी होता है। प्रोड्यूसेस पीएसटीडी, यस, ये डिजीज कॉज करते हैं, इसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे पीएसटीडी, हाँ ठीक है, पीएसटीडी कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ओके। तो ये हमारे पास रही वायरॉइड की बात, ठीक है, इतनी डिटेल आपको एनसीईआरटी में दी हुई है कि भाई ये इसकी खोज की थी टीओ डाइनर ने, ठीक है, कंपोज होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए का, ठीक है, ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है और पीएसटीडी कॉज करता है। स्क्रीनशॉट लो, लेना है तो जल्दी से, चलो नेक्स्ट। अब कुछ कुछ सिमिलैरिटी है भाई वायरस और वायरॉइड के बीच में, वो क्या है, देखो दो सिमिलैरिटी, पहली बात तो दोनों ही ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इफेक्ट ऑन होस्ट, होस्ट होंगे भैया तभी इफेक्ट करेंगे, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों ही क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, और दोनों के दोनों ही क्या है, होस्ट स्पेसिफिक भी है। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि इनके होस्ट जो होंगे वो फिक्स होंगे, मस्ट बी फिक्स, ये सिमिलरिटी है दोनों के बीच में, वायरस और वायरॉइड के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रायोन, यस, द बाहर आउटर कोट, हमारा बाहर वाला आउटर कोट जो है प्रोटीन कंसिस्टेंट होता है बेसिकली, साइज सिमिलर टू वायरस, वायरस के सिमिलर है बिकॉज बाहर का प्रोटीन कोड तो यही था, तो सिमिलर उसके जितना ही सिमिलर है, वायरस के जितना ही, हाँ मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग हो सकता है। प्रोड्यूस सम न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, न्यूरो दिमाग वाली, किन किन में भाई, देखो इन काउ, काउ के अंदर ये कॉज करते हैं बीएसई, बीएसई यानी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, या इसी को बोलते हैं मैड काउ डिजीज, क्या बोलते हैं इसको, मैड काउ डिजीज, ठीक है। दूसरा होता है इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस दे कॉज सीआर जेकब डिजीज, सीआर जेकब डिजीज, ठीक है, दो हैं भाई, काउ के अंदर क्या है, बीएसई कॉज करते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी या फिर मैड काउ डिजीज, और ह्यूमन में क्या कॉज करते हैं, सीआर जेकब डिजीज, ठीक है। ये होगी प्रायोन की बात, चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना जल्दी से, इसमें गाय पागल हो जाती है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, गाय बिल्कुल मैड काउ, तो ही बोलते हैं इसको मैड काउ डिजीज। हो गया, चलो नेक्स्ट। अब हमारे पास में इसकी एनसीईआरटी आगे देखो भाई, वायरॉइड्स, इन 1971 टीओ डायने डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस, वायरस से भी स्मॉलर है भाई, एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और कॉज करती थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, क्या था ये, एक फ्री आरएनए भाई, देखा हमने, इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस, इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता, हेंस द नेम इज वायरॉइड, इसका नाम क्या है इसका, वायरॉइड। द RNA of the viroid was of low molecular weight
कह दिया हमने। नेक्स्ट प्रायोन्स, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of an abnormally folded protein. Yes, ये होता है abnormally folded protein. The agent was similar in size to viruses. देखा size क्या है इसका, वायरस के similar. These agents were called prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, BSE, commonly called as mad cow disease in cattle, and its analog variant Creutzfeldt-Jakob disease या CGD in humans, या BSE को बोल देते हम CR Jacob disease, ठीक है, Creutzfeldt-Jakob डिजीज। तो ये आपके पास में इसकी एनसीईआरटी जो हमने पढ़ा वो सब कुछ एनसीईआरटी में मेंशन्ड है पहले से। नेक्स्ट, अब बात आई फंगल एसोसिएशन की। अब देखो जो फंगी हमने पढ़ी किंगडम फंजाई के अंदर, अब देखो उनका एसोसिएशन जो होता है ना वो होता है दो के साथ में, प्लांट के दो लोगों के साथ में। एक तो भाई अगर वो लोअर प्लांट्स यानी कि एल्गे के साथ में जुड़े हुए तो वो बनेंगे भाई लाइकेन, लिचेंस, ठीक है। लेकिन अगर वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट जुड़े हुए हैं, हायर प्लांट के रूट से, तब उनका नाम हो जाएगा माइकोराइजा, ठीक है। अगर लोअर प्लांट जुड़े हुए हैं फंगी तो बोलेंगे उसे लिचन, और अगर हायर प्लांट के रूट से जुड़े हुए हैं, जो रूट्स होती है ना, ऐसे फंगी मान लो भाई ये प्लांट की रूट्स है, तो ये ना ऐसे जाल बना के रहते हैं इनके आसपास में, ऐसे इसे सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, एरिया ऑफ ऑब्जर्प्शन बढ़ जाता है ऐसे करके, ये होता है। और ये तो हमने दिखाया था भाई आपको एल्गे, आपको याद होगा। अब बात करते हैं लिचेंस की। परमानेंट एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंगी, यस परमानेंट, ये जुड़ जाते हैं बिल्कुल, तो इसलिए इनको ना अलग पढ़ते हैं हम। इनको बोला भी है कि इसको किसी किंगडम में आप रख नहीं पाए क्योंकि दो किंगडम के दो लोग आके मिल गए और मिल के काम कर रहा था, भाई कहाँ रखे भाई इन्हें, और ये परमानेंटली जुड़ गए, इनको हम अलग भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बोथ विल गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, और इसी को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। आगे पढ़ोगे मालूम पड़ेगा, टर्म है। मतलब जब दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ कुछ बेनिफिट दे रहे एक दूसरे को, ठीक है, दोनों के साथ में रहने से दोनों को ही बेनिफिट है, विन विन सिचुएशन है, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। लाइकेंस या फिर लिचेंस जो होते हैं वो पायनियर स्पीशीज होती है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक, रॉक के ऊपर भी उग गए थे भाई, ये पत्थर के ऊपर भी ऐसे होते हैं लाइकेंस। एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, अब भाई ये कैसे, एयर पोल्यूशन क्या, इनमें कोई मीटर लगा हुआ है वगैरह वगैरह, नहीं, ये बेसिकली एसोटो पोल्यूशन इंडिकेटर है कि भाई अगर जहां पर आपको लग रहा है कि लाइकेन है वहां पे SO2 नहीं होगी, और अगर SO2 है तो लाइकेन नहीं होगी। बहुत सिंपल है, एग्जांपल लेंगे इंग्लैंड वाला। तो हुआ क्या था कि इंग्लैंड के अंदर में बिफोर 1850s इन इंग्लैंड, वहां पर क्या था कि वहां पर ये जो पेड़ थे, पेड़ की जो बार्क होती है, यहां पर ना ये लाइकेंस प्रेजेंट थे, लाइकेंस। लेकिन 1850 में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पेड़ थी उनकी ट्रंक पर कोई भी लाइकेन प्रेजेंट नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि भाई क्योंकि वहां पे गैस जो थी, पोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रीज आई, पोल्यूशन हुआ, SO2 गैस रिलीज हुई, और वो गैस को वो बेयर नहीं कर पाती, तो वहां पे वो नहीं होगी। तो लाइकेंस वहीं पर होंगे जहां पे SO2 गैस नहीं होगी। तो ऐसे हम इंडिकेट कर सकते हैं ये कि भाई SO2 गैस है या फिर नहीं है। तो ये एयर पोल्यूशन इंडिकेटर ऐसे बनी भाई। Lichens are not included in 5 kingdom classification that we know definitely, इसलिए हम अभी पढ़ रहे हैं इसको।
लिटमस पेपर ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, यस डेफिनेटली। लिटमस पेपर जो आप चेक करते थे छोटी क्लास आपने पढ़ा होगा कि एसिड को ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, रेड को बेस ब्लू कर देगा, तो वो जो आप पढ़ते लिटमस पेपर वो भी इससे ही बनता है, लिचन से। नेक्स्ट, माइकोराइजा, देखो फंगल एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जब हायर प्लांट्स की रूट से अगर उनका एसोसिएशन तो उसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। बेसिकली फंगल पार्टनर हेल्प्स इन मिनरल अब्जॉर्प्शन। क्या करता है वो? मिनरल का, जैसे मान लो कि ये रूट्स है, थोड़ा सा ये वाला कलर ठीक है, ये भाई ये रूट्स, ठीक है, और ये हमारे पास में हमारी फंगी भाई, उससे रूट से ना ये ऐसे जुड़ी हुई है मेरा। तो क्या करती है कि ना ये एरिया बढ़ा देती है, जिससे ना ये रूट्स जो होती है वो डीप होती है और वो मिनरल को इजीली अब्सॉर्ब कर लेती है। जो फंगल पार्टनर है इसका, वो इसको मिनरल अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। एक्सप्रेशन ऑफ SYM जीन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइकोराइजा। एक जीन होता है स्पेशल SYM जीन, जब वो एक्सप्रेशन उसका होगा तभी माइकोराइजा में एसोसिएशन आती है, वरना वो नहीं बनती है। इसे सब प्लांट्स में नहीं होती है। Lichens are symbiotic association, i.e. mutually useful association between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont and fungal component is known as mycobiont. तो भाई ऐसे मान लो कि यहाँ पर ही इसके अंदर में कि जैसे ये आपने बोल दिया कि जो नीचे वाला पार्ट है भाई, ये हमारा फंगी वाला पार्ट हो गया, और जो ऊपर वाला पार्ट है भाई ये हमारा एल्गे वाला पार्ट हो गया। तो ऊपर वाले को हमने बोल दिया भाई फाइकोबायोंट, क्योंकि ये जो होगा ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और नीचे वाला क्या हो गया हमारा माइकोबायोंट, बिकॉज ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। फंगी क्या है? हेटेरोट्रॉफिक, और वो क्या है? एल्गे क्या है? ऑटोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb minerals, nutrients and water for its partner. वो खाना दे रहा है और वो भाई शेल्टर दे रहा है उसे, उसे लिए न्यूट्रिएंट्स लेके आ रहा है, पानी लेके आ रहा है, सब कुछ। बड़ा ही लॉयल पार्टनर है। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they are two different organisms within them. Of course, अगर आप सही में देखोगे उसको तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर में दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, लगेगा ये एक लौता एक ही है, ठीक है, बट है क्या? वो है दो, लेकिन वो परमानेंटली जुड़े हुए। Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas, as we said. And thank you so much. यहीं पे हमारा लेक्चर आज का एंड होता है। आपसे मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, हमारा अगले चैप्टर का प्लांट किंगडम, तो उसमें हम आपसे मिलते हैं। तो के लिए आप इस पूरे चैप्टर को जो अभी हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट हो गया, आप जाओ भाई वापस से नोट्स उठाओ अपने, शुरू करो पढ़ना शुरू करो, ठीक है, सब चीजें पढ़ो, एनसीईआरटी उठाओ, हर एक लाइन को अंडरलाइन करो, और इसके जो क्वेश्चंस हैं बैक टेक्स्ट क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो। हम ट्राई करेंगे वो भी एक वीडियो हम आपके लिए क्वेश्चंस वाली, ठीक है, वो भी ले आएंगे। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में क्वेश्चंस वाले में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैंप्स, थैंक यू।